भारत के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करवाएंगे। यहाँ से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य परिचय के मामले में दोस्तों आपसे भारत की मानक समय रेखा के बारे में पूछा जा सकता है। भारत में कर्क रेखा की स्थिति को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। भारत में क्षेत्रफल, जनसंख्या, विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, स्थिति, नामकरण, आकार, इस प्रकार के सभी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आप इस प्रकार के सभी सवाल क्लियर करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए अपनी इस वीडियो क्लास के साथ, क्योंकि ये जो वीडियो क्लास है ये आपके लिए गागर में सागर साबित होने वाली है। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखें, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु, लैंग्वेज को समझना मित्रों, यहां पूछ रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखें, क्या इंदिराकोल है, क्या किबितु है, या गौर माता है, या फिर इंदिराकोल है? आपको बता दूं सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कैसे है? इंदिरा पॉइंट ही भारत का दक्षिणी बिंदु। इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो यहां ध्यान दें दोस्तों, आपको मैं ये जानकारी एक डायरेक्शन के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए अपने भारत देश के संदर्भ में ये 4 डायरेक्शन हैं। ये आपका उत्तर संकेत है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिमी है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिराकोल। आपसे परीक्षा में सवाल पूछ ले कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिराकोल है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। यहां ध्यान दीजिए आप, ये दक्षिणी बिंदु है बस कन्याकुमारी, लेकिन यहां से आगे भी भारत में यहां एक और जमीन पड़ती है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस दक्षिणी बिंदु को भारत में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये डायग्राम है ना दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है। इस प्रायद्वीपीय भारत में ये मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है जुड़ा हुआ, इसे तो कहते हैं अपन कन्याकुमारी। और यहाँ अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है दोस्तों किबितु। किबितु, और ये जो किबितु है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोहित जो स्थान है वहां पर है, वालांगू डिस्ट्रिक्ट में। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है भाई गौर माता। या तो गौर माता मिल जाए आपको ऑप्शन में, या फिर मिल जाए सरक्रिक। क्या मिल जाएगा? सरक्रिक। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको भारत का विस्तार का जो पॉइंट बनता है, एक अध्ययन का जो बिंदु बनता है, वो सारा क्लियर कर दिया है। इसमें बताया गया है भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकोल, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का पश्चिमी बिंदु या तो सरक्रिक या फिर आ जाएगा गौरमोता, भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबितु। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, यहां दूसरा क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? क्या 2933 किलोमीटर है, क्या 2922 किलोमीटर है, क्या 3214 किलोमीटर है, या फिर 1432 किलोमीटर है? आप क्या जवाब दोगे इसमें से? देखो सही जवाब तो है ऑप्शन सी, 3214 किलोमीटर इज द राइट आंसर। यह भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। वो ही डायरेक्शन आपके काम में आएंगे। ये भारत का उत्तर और ये भारत का दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। पूछ ले भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार बताइए। पश्चिम से पूर्व के विस्तार की लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये पश्चिम से पूर्व है, 3214 उत्तर से दक्षिण है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अगला सवाल है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। कुल तटीय सीमा की लंबाई, क्वेश्चन बहुत गजब का है दोस्तों ये। क्यों? क्योंकि यहां ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना आपको, ये चारे के चारों आपके लिए चार अलग अलग प्रश्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 15,200 किलोमीटर भारत की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है। आपसे पूछ ले भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की 6100 किलोमीटर क्या है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, यहां भारत का जो राज्य है उसका नाम है गुजरात, इधर वाले राज्य में भारत का जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। इधर पश्चिम बंगाल, इधर गुजरात, इन दो राज्यों में यहां ये जो सीमा है ना दोस्तों, ये सीमा, इसी सीमा को अपन भारत की तटीय सीमा मानते हैं या जलीय सीमा मानते हैं। तो ये जो सीमा है ना, ये मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई ये है 6100 किलोमीटर। तो भारत की तटीय सीमा, समुद्री सीमा, जलीय सीमा, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है, ऊपर वाले भाग की स्थलीय सीमा, वो 15,200 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर ये आपका सही जवाब है, क्वेश्चन का सही जवाब। क्योंकि यहां आपसे कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। इस कुल तटीय सीमा में ये 6100 किलोमीटर तो शामिल रहेगी, साथ में इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा? यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां लक्षद्वीप समूह है, इनकी जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई भी इस 6100 किलोमीटर में जुड़ जाएगी और टोटल लंबाई हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। तो सही जवाब है ये कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। भारत की केवल ये जो तटीय सीमा है या समुद्री सीमा है, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। और फिर भाई ये 6,000 किलोमीटर क्या है? दोस्तों भारत में दो मैदान है, एक तो यहां इस पश्चिमी तटीय मैदान पे बने हुए हैं और एक यहां पर इस पूर्वी तटीय मैदान पर बने हुए हैं। इन्हें पश्चिमी तटीय मैदान, इन्हें पूर्वी तटीय मैदान। इन मैदानों की जो लंबाई है वो टोटल 6,000 किलोमीटर है। तो 4 क्वेश्चन हो गए ना क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये तो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो क्या होता है अक्षांशीय विस्तार? देखिए दोस्तों, ये अपना भारत देश है, इसे मान लीजिए, ये यहां मानचित्र बना के आपको समझा देता हूं मैं। ये अपना भारत देश है दोस्तों, इसे मान लीजिए, समझ लीजिए एक बार के लिए, समझने के लिए है ये अपना भारत देश। इसी के माध्यम से मैं आपको यहां समझा दूंगा। ये अपना भारत देश है भाई, ठीक है, ये अपना देश है भारत। तो इस भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है ये, इसका नाम है भाई 8 डिग्री और 4 मिनट। 8 डिग्री और 4 मिनट। और ये जहां जाके भारत के अक्षांशीय विस्तार को समाप्त करता है, इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैंगिट्यूड। ध्यान रखना इसका, नॉर्थ लैंगिट्यूड। भारत हमेशा उत्तरी अक्षांशों में है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ऑप्शन देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी के तीन को काहे को देखना है, तीनों गलत है, ठीक है।